यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2027 से 2028 तक सूबे की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का टारगेट सेट किया है। लेकिन बिना कारोबारियों के सहयोग के इस टारगेट को हासिल करना आसान नहीं होगा। ऐसे में हापुड़ जिले के धौलाना क्षेत्र में कारोबारियों की जनरल बोर्ड मीटिंग का आयोजन हुआ। इसमें व्यापारियों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई। सांसद अतुल गर्ग को कारोबारियों ने बताया कि उनके सामने किस तरह की समस्याएं आ रही। इंडस्ट्री चलाना हापुड़ जिले में क्यों हो रहा है मुश्किल? आखिर कारोबारी प्रशासन से किस तरह की सहायता की गुहार लगा रहे हैं? तो वहीं कुछ बिजनेसमैन का कहना है कि एमएसएमई सेक्टर के बिना तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि एमएसएमई तरह तरह के रोजगार पैदा करने में अहम भूमिका निभाता है। देखिए, ये जो देश आगे तरक्की कर रहा है तो इसके अंदर हम चाइना से भी लड़ रहे हैं और पूरी दुनिया से हमारा व्यापारी लड़ रहा है और भारत के अंदर समस्याओं का अंबार है। उसके बाद भी ये लोग भारत के विकास की गति के योद्धा लोग हैं और ये एमएसएमई के लिए जो मोदी जी का सपना है, ये उस सपने को पूरा करने वाले ये ऋषि मुनि लोग हैं। इनको जो है एक प्रॉफिट मेकर की तरह ना देखा जाए, इन्हें देश सेवक की तरह देखना चाहिए और अधिकारियों को भी ये सोचना चाहिए कि यदि इनकी समस्याओं को वो सॉल्व करते हैं तो भारत माता की सेवा करते हैं। अच्छा, इंडस्ट्री एरिया काफ़ी बड़ा है और देखा जाता है कि यहाँ के रास्ते बड़े खस्ता हालत में है, उसके लिए क्या कहेंगे? मैं ये तो कह रहा हूँ कि ये आपकी और हमारी सबकी समस्या एक है और इन सबको दूर करने के लिए अब सभी अधिकारियों का हमने आह्वान किया है कि सब समस्याएं दूर होनी चाहिए और आपसे भी अनुरोध है कि इस तरह की बातें टेलीविजन में दिखाया करें। क्षेत्र के व्यापारियों की बिजनेस की राहों में आने वाले स्पीड ब्रेकर्स किस तरह हटेंगे और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए किस तरह की कोशिश होनी चाहिए, इस पर कारोबारियों के धौलाना जुटान में जमकर मंथन हुआ। आज हमारी जीबीएम है और इसके हम चेयरमैन हैं। तो मेन मकसद, कुछ लोग नए पदाधिकारी भी आए हुए हैं, तो सब लोग मिलकर कर रहे हैं। तो जितने हमारे पदाधिकारी थे यहाँ के, अपने सांसद साहब भी आए हुए थे और एमएलए साहब प्लस आरएम साहब और जितने भी अधिकारी, उनको सबको बुलाया हुआ था, इसीलिए कि यहाँ की हमारी जो समस्याएं उनको समझें। क्योंकि एमएसएमई जो है ना, एक ऐसा सेक्टर है कि जो हमारे देश का एक चौथा स्तंभ कह सकते हैं। बगैर एमएसएमई के ना हम लोग तरक्की नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला ये हमारा सेक्टर है। जितने हमारे छोटे जो एमएसएमई लोग हैं, तो उनको सबको यहाँ से बड़ा रोजगार मिलता है, सरकार को बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलता है और यहाँ से काफ़ी हमारा, चूँकि बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ से हमारे बहुत सारे भाई एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, जिससे हमारा बाहर से भी बहुत रेवेन्यू आता है। इसमें जैसे हम अपने सर्वोकोन की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे ट्रांसफार्मर्स बना रहे हैं और सोलर सिस्टम्स लगा रहे हैं। तो इस इंडस्ट्री में और इसी तरह के बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो अच्छे अच्छे काम को कर रहे हैं। तो इसमें लोगों की समस्याएं भी हैं, जैसे सेटबैक के भी हमारे प्रेसिडेंट जी ने बताया कि अभी कोई जो है 500 मीटर का है, 200 मीटर का है या 700 मीटर के छोटे छोटे जो इंडस्ट्री वाले हैं, अगर उनकी सेटबैक में सारी जगह चली जाएगी तो वो कैसे अपने काम को करेंगे? इसके अलावा ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे अधिकारी लोग उनको परेशान कर रहे हैं। तो हमारी ये गुजारिश है कि भाई ये सेटबैक को ना करा जाए, जिससे लोगों को काम करने का मौका दिया जाए। कि वैसे ही आज की डेट में काम धंधा लोगों के पास बहुत कम है, तो सरकार का ये सपोर्ट रहे। सरकार चाहती भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडस्ट्री लगे, रोजगार बढ़े, क्योंकि उसके ये इसमें बहुत बड़ी भूमिका है हमारी एमएसएमई की। ये जनरल बॉडी मीटिंग होती है, ये शेड्यूल्ड मीटिंग है बेसिकली। ये हर 3 से 5 साल के बीच में होती है। तो उसके अंदर व्यापारियों की, उद्योगपतियों की समस्याओं को रखा जाता है अधिकारियों के सामने और उसका निवारण करने की कोशिश की जाती है। मुख्य समस्या क्या रही है? सांसद जी आए थे, क्या समस्या रखी? देखिए, ये समस्याएं तो हमने सांसद जी के अंदर के सामने सारी रखी, क्योंकि समस्याएं बहुत गंभीर हैं। इंडस्ट्रियल एरिया, किसी भी फैक्ट्री को, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए समस्याओं का अंबार होता है, जैसे कि अभी सांसद जी ने भी बोला। तो बट समस्याओं से जूझ रहे हैं हम, आगे अधिकारियों के आगे समस्याएँ रखते हैं। कुछ रिजॉल्व हो जाती हैं, कुछ अटक जाती हैं। बाकी कुछ कंप्लाइंसेस की भी ज़रूरत है हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में। हमारे इंडस्ट्री भाइयों को भी मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सभी लोग अपनी अपनी फैक्ट्री की चंद कंप्लाइंसेस को तो पूरा करें, कुछ चीज़ों को पूरा करें, फिर अधिकारियों से भी बात की जा सकती है। अगर कोई शोषण तरह की कोई बात होती है तो हम उसके लिए एसोसिएशन आपकी MGRIW खड़ी है।